हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुपर टेट गुरु में। तो हम कर रहे थे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का पेपर 2 शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। तो हम 30 बहुविकल्पीय प्रश्न पार्ट 1 में कर चुके हैं। आज ये है हमारा पार्ट 2। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रश्न संख्या 31 से। प्रश्न संख्या 31, शिक्षा प्रबंधन का प्रमुख कार्य है। आंसर होगा इसमें ऑप्शन द नियोजन करना। प्रश्न संख्या 32, औपचारिक रूप में संगठित समूहों में व्यक्तियों से मिलकर कार्य करने की कला ही प्रबंधन है। यह कथन किसका है? आंसर होगा इसमें ऑप्शन स हरोल्ड कीनस। प्रश्न संख्या 33, विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रधानाध्यापक की, बच्चों की, शिक्षक की। भाई विद्यालय प्रबंधन में इन तीनों की ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आंसर होगा इसमें ऑप्शन द उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 34, प्राथमिक शाला के लिए ग्रामीण क्षेत्र में भवन हेतु स्थान का चयन करते समय ध्यान रखना चाहिए कि शाला गांव के बीचों बीच हो, सड़क के किनारे हो, तालाब के पास हो या गांव के समीप खुले मैदान में हो। आंसर होगा इसमें सही ऑप्शन द गांव के समीप खुले मैदान में हो। प्रश्न संख्या 35, मानवीय प्रबंधन के घटक हैं विद्यालय भवन, पुस्तकालय, फर्नीचर, शिक्षक, छात्र छात्राएं और समुदाय। आंसर होगा इसमें ऑप्शन द शिक्षक, छात्र छात्राएं और समुदाय। विद्यालय भवन, पुस्तकालय और फर्नीचर ये सभी भौतिक प्रबंधन के घटक हैं। प्रश्न संख्या 36, समय सारणी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है। कठोरता, समयावधि, लचीलापन या फिर विषयों का चयन। आंसर होगा इसमें ऑप्शन है लचीलापन। प्रश्न संख्या 37, विद्यालय समुदाय के परस्पर सहयोग का प्रमुख उद्देश्य है। अध्यापकों को अनुशासित करना, छात्रों और अध्यापकों में मधुर संबंध स्थापित करना, छात्रों में अध्ययन के प्रति रुचि जागृत करना, समुदाय से सहयोग प्राप्त करना। आंसर होगा इसमें ऑप्शन से छात्रों में अध्ययन के प्रति रुचि जागृत करना। प्रश्न संख्या 38, बुक बैंक से संबंधित पंजिका नहीं है। भंडार पंजिका, संचयी अभिलेख, दान पंजिका या फिर द कार्यवाही पंजिका। आंसर होगा इसमें ऑप्शन द कार्यवाही पंजिका। प्रश्न संख्या 39, व्यायाम की आवश्यकता होती है बालक के मानसिक विकास हेतु, बालक के शारीरिक विकास हेतु, बालक के सर्वांगीण विकास हेतु या फिर व्यावहारिक अनुशासन हेतु। आंसर होगा इसमें ऑप्शन ब बालक के शारीरिक विकास हेतु। प्रश्न संख्या 40, यदि एक बालक कक्षा में स्वच्छता के साथ नहीं आता है तो उसे डांट लगानी चाहिए, शाला से निकाल देना चाहिए, उसे स्वच्छता के लाभ बताने चाहिए, अभिभावक को सूचित करना चाहिए। आंसर होगा इसमें ऑप्शन है उसे स्वच्छता के लाभ बताने चाहिए। प्रश्न संख्या 41, अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण, विद्यालय के कार्य के घंटों तथा विद्यालय को प्रभावित करने वाली अन्य गतिविधियों का उल्लेख किया जाता है। ऑप्शन ए आदेश पुस्तिका में, ऑप्शन बी लॉग बुक में, ऑप्शन सी सेवा पुस्तिका में, ऑप्शन द विद्यालय कैलेंडर में। आंसर होगा इसमें ऑप्शन बी लॉग बुक में। प्रश्न संख्या 42, जिला बेसिक शिक्षा समिति का गठन किया गया। आंसर होगा इसमें 1972 में, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 43, भारत में विद्यालय निरीक्षण पद्धति का प्रारंभ हुआ। आंसर होगा इसमें ऑप्शन से अंग्रेजों के शासन काल में। प्रश्न संख्या 44, विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला है। आंसर होगा उसमें ऑप्शन से पुस्तकालय। प्रश्न संख्या 45, संचय अभिलेख पत्र में लेखा रखा जाता है। आंसर होगा इसमें ऑप्शन ए छात्र की प्रगति का। प्रश्न संख्या 46, प्रकृति प्रदत्त शिक्षण अधिगम सामग्री नहीं है। फूल, पत्तियां, फल या फिर मानचित्र। आंसर होगा ऑप्शन द मानचित्र। प्रश्न संख्या 47, प्राथमिक स्तरीय हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक है। आंसर होगा इसमें ऑप्शन ए कलरव। प्रश्न संख्या 48, छात्रों में सूक्ष्म अवलोकन की क्षमता विकसित होती है। आंसर होगा इसमें ऑप्शन ए भ्रमण से। प्रश्न संख्या 49, छात्रों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक विद्यालय में आयोजित क्रियाकलाप कहलाते हैं। ऑप्शन ए है सामाजिक क्रियाकलाप, ऑप्शन बी सहयोगी क्रियाकलाप, ऑप्शन सी मनोशारीरिक क्रियाकलाप, ऑप्शन द पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप। आंसर होगा इसमें ऑप्शन द पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप। प्रश्न संख्या 50, कक्षा कक्ष में सीखने सिखाने की सामग्रियों को रखने का स्थान कहलाता है। आंसर होगा ऑप्शन बी लर्निंग कॉर्नर। प्रश्न संख्या 51, कार्य पुस्तिकाएं बच्चों को अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराती हैं। खेलने के, पढ़ने के, अभ्यास करने के या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर होगा उसमें ऑप्शन से अभ्यास करने के। प्रश्न संख्या 52, बेसिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ। आंसर होगा वर्ष 1972 में।
प्रश्न संख्या 53, शिक्षकों को शैक्षिक सपोर्ट प्रदान करने हेतु जनपद स्तर पर स्थापित अकादमिक संस्था है। आंसर होगा इसमें ऑप्शन द जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट। प्रश्न संख्या 54, विद्यालय में सभी कक्षों में नियमित पठन पाठन हेतु बनाई जाती है। आंसर होगा इसमें समय सारणी, ऑप्शन से। प्रश्न संख्या 55, विद्यालय समय सारणी होनी चाहिए। आंसर होगा इसमें लचीली, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 56, अध्यापक शिक्षा संस्थानों को प्रमाणित करने यानी कि मान्यता देने का कार्य करने वाली संस्था है। आंसर होगा इसमें NCT, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 57, राज्य शिक्षा संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई। आंसर होगा इसमें 1964, ऑप्शन ए। NCTE, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का गठन कब किया गया। आंसर होगा इसमें ऑप्शन ए, 1995। प्रश्न संख्या 59, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में प्रवेश लेकर किस कक्षा तक शिक्षा दी जाती है। आंसर होगा इसमें बे, कक्षा 8 तक। प्रश्न संख्या 60, सब पढ़ें सब बढ़ें किसका उद्देश्य है। आंसर होगा इसमें सर्व शिक्षा अभियान का, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 61, मानवीय संसाधन नहीं है, बालक, शिक्षक, प्रधानाध्यापक या फिर श्यामपट। आंसर होगा इसमें ऑप्शन द श्यामपट। प्रश्न संख्या 62, नगर शिक्षा संसाधन केंद्र जो कि नगर क्षेत्र के लिए है का संक्षिप्त रूप है। आंसर होगा इसमें ऑप्शन बे, URC। प्रश्न संख्या 63, मानवीय प्रबंधन के घटक हैं। आंसर होगा इसमें ऑप्शन द शिक्षक, बच्चे और समुदाय। बाकी सभी ऑप्शन भौतिक प्रबंधन के घटक हैं। प्रश्न संख्या 64, सूचना का अधिकार विधेयक लोकसभा में कब लाया गया। आंसर होगा ऑप्शन ए, दिसंबर 2004 में। प्रश्न संख्या 65, भारत की प्रथम मनोविज्ञानशाला स्थित है। आंसर होगा ऑप्शन द कोलकाता में। प्रश्न संख्या 66, बाल गणना पंजिका है। आंसर होगा एक विद्यालय अभिलेख, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 67, प्राकृतिक आपदाएं कितने प्रकार की होती हैं। आंसर होगा इसमें ऑप्शन द 5 प्रकार की। प्रश्न संख्या 68, समय सारणी से बचत होती है आय की, समय और श्रम की, शिक्षण की या फिर व्यय की। आंसर होगा इसमें ऑप्शन बी, समय और श्रम की। प्रश्न संख्या 69, साहित्यिक गतिविधि है। आंसर होगा इसमें ऑप्शन बी, कहानी लेखन। प्रश्न संख्या 70, निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्य सहगामी क्रिया छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करती है। आंसर होगा इसमें ऑप्शन द वाद विवाद। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।